हेलो मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है फ्रॉड से रिलेटेड। अभी तक तो आपने स्क्रीन पर देख भी लिया होगा कि 6 लाख की ठगी हुई है। और ये किनके साथ हुई है? नीट एस्पायरेंट के साथ हुई है जो एडमिशन लेना चाह रहे थे सरकारी मेडिकल कॉलेज में। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें हैं जो आपको अवेयर भी करेगी। अगर कोई धांधली से आपको सीट दिलवाना चाहते हैं तो उसे लेके आपको समझाया भी जाएगा कि क्यों नहीं आप लोगों को पैसा फंसाना है किसी भी फ्रॉड में। तो ये वीडियो आपको पूरी जानकारी देगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि इसी तरीके का अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जानते हैं कि आखिर ये वीडियो के अंदर है क्या। MBBS नीट में आई 1 लाख के आसपास रैंक और सरकारी मेडिकल कॉलेज के चक्कर में हुए 6 लाख की ठगी के शिकार। छात्र अपनी मां और सेना से सेवानिवृत्त हुए पिता SN बोनिया के साथ MBBS की कक्षा का पता करने मेडिकल कॉलेज पर गई, लेकिन हो गई ठगी का शिकार। ठगी के मामले का पर्दाफाश हुआ और ठगी की शिकार महिला का रो रो कर हुआ बुरा हाल। शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में MBBS में नामांकन के नाम पर ग्वालियर के एक परिवार से 6 लाख की ठगी कर ली गई। ठगी के नगद 5 लाख रुपए इस मेडिकल कॉलेज अस्पताल की OPD बिल्डिंग स्थित ENT OPD के कमरा संख्या 77 में लिए गए और 1 लाख रुपए फोन पे पर 3 किस्तों में ऑनलाइन लिया गया। शुक्रवार को तुषार बोनिया नामक भुक्तभोगी छात्र अपनी मां और सेना से सेवानिवृत्त हुए पिता SN बोनिया के साथ MBBS की कक्षा का पता करने मेडिकल कॉलेज पहुंचा। तब जाकर ठगी के इस पूरे मामले का पर्दाफाश हुआ। ठगी की शिकार हुई महिला का रो रो कर हुआ बुरा हाल। यह है मामला। महिला ने बताया कि नीट में उसके बेटे की रैंक 1 लाख के आसपास थी। कई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से एडमिशन के लिए उसके पास कॉल आ रहे थे। इसी क्रम में सुभाष नामक व्यक्ति ने कॉल कर सेंट्रल नॉमिनी कोटा से धनबाद के इस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन का भरोसा दिया और 12 नवंबर को धनबाद बुलाया। विश्वास जमाने के लिए उनसे एक आधार कार्ड का पिछला हिस्सा भेजा जिसमें पिता का नाम सत्येंद्र कुमार और पता में गोरखपुर था। वे लोग उस झांसे में आ गए। निर्धारित तिथि को पति और बेटे के साथ वो धनबाद पहुंचे। देखिए दोस्तों, वो ब्लू हाईलाइटेड से जो लिखा हुआ है उसमें भी 13 लाख की खास करके फ्रॉड में फंसी ये यहाँ पर MBBS के सीट के लिए। देखिए लिखा हुआ है, नीट में आए थे कमंक, सेल्फ फाइनेंस MBBS सीट के लिए लगा रही थी जुगाड़, लगी 13 लाख की चपत। तो इस प्रकार के फ्रॉड हमेशा और हर एक जगह पे घूम रहे हैं, आपको रहना है सावधान। तो चलिए दोस्तों, पहले वाले न्यूज को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अपने को संदीप बताने वाला उनसे धनबाद स्टेशन पर मिला और ऑटो से लेकर मेडिकल कॉलेज पहुंचा। यहां मेन गेट पर मेडिकल कॉलेज का अधिकारी बताकर 2 लोगों को मिलवाया। इसके बाद इन तीनों को लेकर स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग के मुख्य द्वार से होते हुए ENT विभाग के कमरा नंबर 67 में ले गए। यहां 5 लाख रुपए नगद लिया। इसके बाद फॉर्म पर साइन करवाया। यहीं 8500 रुपए की एक रसीद भी दी जिसे हॉस्टल फीस बताई। इसके बाद वे लोग नामांकन की प्रक्रिया पूरी करने का भरोसा देकर वहां से चले गए। दोबारा कॉल कर 11 दिसंबर को उसे 50,000, 21 दिसंबर को 20,000 और 3 जनवरी को 30,000 रुपये फोन पे पर मंगवाए। 3 जनवरी को पैसे भेजने के बाद संदीप का मोबाइल स्विच ऑफ आने लगा। इसके बाद महिला अपने पति और बेटे को लेकर नामांकन का पता करने शुक्रवार को मेडिकल कॉलेज पहुंची। तो दोस्तों, इसी प्रकार का फ्रॉड आपको हमेशा हो सकता है, आप सतर्क रहिएगा। MBBS कॉलेज का अगर कोई झांसा देता है तो प्लीज उसे मत भाव दीजिए, उसके फोन का रिप्लाई मत कीजिए। ऐसे हुआ खुलासा। क्या हुआ मामला में भाई? मेडिकल कॉलेज में इस परिवार की मुलाकात एडमिशन इंचार्ज डॉक्टर गणेश कुमार से हुई। उनसे वो लोग MBBS की नई कक्षा के बारे में जानकारी लेने लगे। उन्हें ठग द्वारा दी गई हॉस्टल की रसीद भी दिखाई। रसीद देखते ही पता चल गया कि यह कॉलेज द्वारा निर्गत नहीं की गई है। इसके बाद यह पूरा मामला खुल गया। अब समझिए कि जो परिवार एक सेवानिवृत्त हैं, कहने का मतलब कि वो रिटायर्ड पर्सन हैं, वो अपनी सारी आमदनी को सेव करके रखे और अपने बच्चे के भविष्य के लिए
उन्होंने सारा पैसा झोंक दिया। बताइए फ्रॉड करने वाला किसी का भी नहीं होता है, क्या उनके ऊपर गुजर रही होगी। सेंट्रल नॉमिनी कोटा से नामांकन का दिया था झांसा। महिला के अनुसार सुभाष ने सेंट्रल नॉमिनी कोटे से नामांकन कराने का झांसा दिया था। ग्वालियर में रहने वाला यह परिवार मूल रूप से असम का रहने वाला है। इस मेडिकल कॉलेज में सेंट्रल नॉमिनी का 2 कोटा है। इसमें एक सीट पर 7 सिस्टर स्टेट के किसी छात्र का और दूसरी सीट पर सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से एक छात्र का नामांकन होता है। इनका नाम सरकार द्वारा भेजा जाता है। ठग ने इसी का फायदा उठाते हुए महिला को अपने झांसे में ले लिया और घटना को अंजाम दिया। इससे ये पता चलता है कि ठग लोग कितने एक्सपर्ट होते हैं, उनको बहुत कुछ का आइडिया होता है। तो जब तक आपको कंफर्मेशन नहीं हो आप पहले पैसा ना भेजें। कोई भी 10,000, 5,000, 200 रुपया भी मांगता है तो आप लोग नहीं भेजें दोस्तों। और जो भी परिवार, जो भी पेरेंट अगर ये मेरे वीडियो को सुन रहे हैं तो मैं अपने संदेश में, अपने मैसेज में ही बोलना चाहता हूं कि जो भी फ्रॉड आपसे पैसे का अगर डिमांड करे तो पहले पैसा नहीं देना है। आप पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट कीजिए तभी आपको पैसा मिलेगा, नहीं तो पैसा नहीं मिलेगा। पैसा दे दिए तो फिर वो आपको आने वाला है नहीं। किसी पे विश्वास नहीं करना है आजकल के टाइम में। अस्पताल कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध। पूरे मामले में अस्पताल के कर्मचारियों की भूमिका भी संदेह के दायरे में है। ENT विभाग के OPD स्थित जिस कमरा नंबर 67 में महिला से 5 लाख रुपए नगद लिए गए, इस कमरे में ऑडियोमेट्री मशीन लगी है। इस साउंड प्रूफ कमरे में सुनने की क्षमता की जांच होती है। यह कमरा सप्ताह में सिर्फ 2 दिन, बुधवार और शनिवार को खुलता है। ठगी करने वालों को इसकी पूरी जानकारी थी, इसलिए 12 नवंबर शनिवार को भुक्तभोगी परिवार को यहां बुलाकर और इसी कमरे में ले गए। कमरे में भी सभी लोग बिना किसी डर भय के कुर्सियों पर बैठे थे। महिला को यह भी अंदेशा है कि ठगों के साथ एक व्यक्ति यहां का कर्मचारी था। साथ ही वे लोग किसी खुशबू नामक नर्स का नाम ले रहे थे। समझ जाइए कि वहां की भी मिली भगत से इनको ठगी किया गया है। डॉक्टर गणेश कुमार एडमिशन इंचार्ज कहा, तुषार बोनिया नामक युवक MBBS में सेंट्रल नॉमिनी कोटे से नामांकन की जानकारी लेने आया था। इस कोटे से 2 छात्रों का नामांकन पहले ही हो चुका है। पूछताछ में पता चला कि नामांकन के नाम पर उससे 6-6 लाख की ठगी कर ली गई है। छात्र के माता पिता को थाने में शिकायत करने की सलाह दी गई। देख रहे हैं ना, अब थाने में सलाह दी गई, अब पुलिस उस पर आगे बढ़ेगा। कई जगहों पर तो साइबर क्राइम इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि पुलिस भी समझ नहीं पा रही है कि किसे पकड़े और किसे क्या करे। एंड लास्टली दोस्तों, कोल इंडिया कोटा से नामांकन लेने पहुंचा था एक छात्र। अधिकारियों की माने तो इस मेडिकल कॉलेज में नामांकन के नाम पर ठगी का यह दूसरा मामला है। इसी साल एक छात्र कोल इंडिया कोटा से नामांकन लेने पहुंच गया। उसके पास कोल इंडिया से जारी कथित एक पत्र भी था, जबकि इस मेडिकल कॉलेज में इस तरह का कोई कोटा ही नहीं है। तो आपको जो काउंसलर होते हैं या जो एडमिशन के नाम पर आपको तरह तरह का सीट के बारे में बताते हैं, सबसे पहले तो आपको उनकी जानकारी लेनी है। जानकारी लेने के बाद आपको ये कंफर्म करना है कि जो भी व्यक्ति से आप मिल रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं या जो भी है, यानी कोई भी सोर्सेज आपका हो, तो वो आदमी जेन्युइन होना चाहिए। अगर वो पैसे की डिमांड काम करने से पहले कहता है कि मुझे 10% दे दीजिए, यानी 6 लाख का अगर काम है तो वो 10% यानी 60,000 रुपया हो गया। एक गरीब व्यक्ति के लिए बहुत मायने रखता है। तो कुछ भी नहीं, आप 10% क्या उसका 0.6% भी या 0.10 भी मत दीजिए, यानी 1,000 रुपया भी उसको सेंड करना आपके लिए पाप है। अगर आप दिए तो वो भी पैसा आपका फंस सकता है। सबसे पहले आप ये पूरी जानकारी ले ले तभी किसी को पैसा दे। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्किल या जो भी MBBS के एस्पायरेंट हैं उनमें ये शेयर करना ना भूले, ताकि उनको भी ये अवेयरनेस जरूर पता चले। ये जरूर पता चले कि देखिए किस तरीके के फ्रॉड आसपास में घूम रहे हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि इसी तरीके का अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।